अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिक्सआर्ट का एक ट्यूटोरियल लेके आया हूं। आज पिक्सआर्ट में हम एक खूबसूरत सी एडिटिंग सीखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तस्वीर मैंने यहाँ पे एक ऐड कर ली है और इसका हमने करना है बैकग्राउंड रिमूव। तो कटआउट में जाएंगे और आउटलाइन हम इसकी सिलेक्ट कर लेंगे। तो बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीका मैंने पहले भी बताया, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आई बटन में भी मिल जाएगी। तो हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना अच्छे तरीके से, यहाँ से ऐसे। करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे ठीक से हुआ है। सिलेक्ट नहीं हुआ, रेड वाला एरिया आपने सेलेक्ट करना है। ब्रश हम सिलेक्ट कर लेंगे और जो चीज़ रह गई है, जैसे कि बाजू रह गए हैं, यहाँ से हम इसको ब्रश से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हो गया ओके। आई का बटन दबाया तो बैकग्राउंड रिमूव ठीक हो गया। टिक कर देंगे। टिक करने के बाद सेव टू माई स्टिकर लिखा आ गया, यानी कि आपकी तस्वीर स्टिकर्स में सेव हो गई है। अब हम जाएंगे यहाँ से ऑल फोटोज़ में और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे बैकग्राउंड हम वाइट कलर का ले लेते हैं और इसको हम क्रॉप कर लेंगे यहाँ से और साइज इसका कर देंगे 3.4। टिक किया। अब हम स्टिकर्स में जो हमने रिमूव किया बैकग्राउंड वो लेंगे, कलेक्शन में आपके आ जाएगा। ये फर्स्ट वाला जो हमने अभी तैयार किया था, इसको यहाँ पे बड़ा कर लेंगे जूम करके, जैसे भी आप एडजस्ट करना चाहें यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। करने के बाद आपने ओपेसिटी थोड़ी सी हल्की सी कम कर देनी है और यहाँ से इसको टिक कर देना। अब हम यहाँ से ऑप्शन में जाएंगे, ड्रा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ड्रा का पैनल आ गया। यहाँ से हम ब्रश सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसकी हार्डनेस 0 कर दी, साइज फुल कर दिया और इसको नीचे किया। कलर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे वाइट। टिक किया और यहाँ पे छोटी सी लाइन बनाई। लेयर वाले पैनल में गए, इस पर क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया और इसको हम बड़ा कर लेंगे। बड़ा सा करके साइड पे आपने इसको रख लेना है। इसको हमने असल में करना थोड़ा सा धुंधला सा, इस तरीके से इसको टिक करेंगे तो ये आपका टिक हो गया। ये हमारा एक बैकग्राउंड बन गया। अब हम ऐड फोटो में जाएंगे और यहाँ से अपनी कोई और तस्वीर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाली तस्वीर ले लेता हूँ, मैं ऐड करता हूँ और ऐड करने के बाद इसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर लेना। तो इसका मैं शॉर्टकट तरीके से करता हूँ, बैकग्राउंड रिमूव। ये हो गया बैकग्राउंड रिमूव। इसको बड़ा करके आप यहाँ पे एडजस्ट कर लें, जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं, सेंटर में या साइड पे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे रख दिया। इसको यहाँ से टिक किया। अब इसके पाँव के नीचे थोड़ा सा हम शेडो लगाएंगे। स्टिकर में जाएंगे, स्टिकर में आपने सर्च कर लेना ऊपर शेडो, ब्लैक सर्कल शेडो। अगर आपको ना मिले तो इसको हम जूम करके करीब करके स्टिकर को पकड़ के इसको छोटा करेंगे और इसके एक लेफ़्ट वाले पैर के नीचे इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे एडजस्ट करने के बाद ब्राइटनेस ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम कर दी है। इसकी हम डुप्लीकेट कॉपी ले लेते हैं। डुप्लीकेट कॉपी लेने के बाद इसको थोड़ा छोटा करेंगे और इसको इस वाले जो से राइट वाले शूज़ के नीचे हम एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे करने के बाद इसको टिक किया। टिक करने के बाद ये हमारी तस्वीर तैयार हो गई है। अब हम इसको लेके जाएंगे लाइट रूम में और लाइट रूम में कुछ इसकी कलर स्कीम अच्छी सी एडजस्ट कर लेंगे। ये लाइट रूम ओपन हो गया हमारा और यहाँ पे हम अपनी वो वाली तस्वीर को ऐड कर लेंगे। तस्वीर ऐड करने के बाद हम इस पर कलर स्कीम थोड़ी सी इसकी एडजस्ट करते हैं। नीचे से हम सबसे पहले जाएंगे लाइट में और इसका एक्सप्लोरर थोड़ा सा कम कर दिया। कंट्रास्ट हमने बढ़ा दिया 45 पे। हाइलाइट्स इसकी कम कर देनी है -37। शेडो आपने इसका बढ़ा देना है जितना आपको बेहतर लगे। मैंने 55 कर लिए। वाइट्स कम कर दिए, ब्लैक्स कम कर दिए और कलर वाइब्रेंस इसकी हल्की सी बढ़ा देते हैं। एक
इफ़ेक्ट्स में जाके हम इसका टेक्सचर जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं 11%, और विग्नेट जो है इसकी इरेज भी थोड़ा सा विग्नेट कम नहीं, इसको आपने प्लस में दे देना है 50 या 57 पे। तो अब हम चेक कर लेते हैं क्या तैयार हुआ। ये हमारी बिफोर थी और ये आफ्टर हो गई। एक खूबसूरत सा पोर्ट्रेट इफेक्ट तैयार हो गया। हम सेव एज डिवाइस करेंगे, फाइल आपकी सेव हो गई है और ये एक खूबसूरत सा पोर्ट्रेट तैयार हो गया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।